अहमदाबाद में 260 लोगों की जान गई थी और इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने 15 पेज की रिपोर्ट पर प्लेन क्रैश की वजह फ्यूल कट होने से इंजन बंद होना बताया। अब इस जो रिपोर्ट है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच ऑफ हुए, इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हुए। पायलट ने इंजन को रिकवर करने की कोशिश की। एक इंजन शुरू भी हुआ लेकिन दूसरे इंजन ने काम नहीं किया और विमान गिरता चला गया। रिपोर्ट में कॉकपिट की रिकॉर्डिंग का भी जिक्र किया गया है, जिसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। प्लेन क्रैश की अब इन 3 एंगल पर जांच होगी, यानी कि जो पूरी वहां पर समाज था उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया और अब नए एंगल से भी जांच होनी। पहला जो एंगल है वो मानकर चल रहे हैं कि क्या टेक्निकल ग्लिच की वजह से हादसा हुआ, जिससे पता चलेगा कि क्या बोइंग जिम्मेदार है। जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक बोइंग भी जांच की रडार पर बाहर नहीं जा सकता, वो जांच की रडार पर बना रहेगा। दूसरे एंगल की अगर बात की जाती है तो दूसरा एंगल ये है कि क्या मैनुअली कट ऑफ हुआ था, जानबूझकर पायलट ने क्या ये कट ऑफ किया था। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि संभव नहीं है और गलती से हाथ लग जाए और स्विच रन से कट ऑफ पर शिफ्ट हो जाए। वहीं ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया जा रहा है, वो भी जांच करेंगे कि इसमें आगे की संभावना क्या है। अब इसके साथ ही तीसरे पहलू की भी बात कर लें कि तीसरे जो इक्विपमेंट था उसमें खराबी थी, उसकी वजह से हादसा हुआ, इसको लेकर भी जांच जरूरी। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। हादसे वाले विमान में दोनों इंजन के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलट ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों का दोबारा ताकत पाने का समय ना मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी न होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी समझिए कि विमान 38 सेकंड हवा में रहा, फिर जाकर इमारत से टकराया, तो 38 सेकंड की बातचीत में सिर्फ एक ही अंश साझा किया गया है। क्या रिकॉर्डर की जो फाइलिंग थी वो अधूरी है या पूरी ही मिली नहीं। वह रिपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यह कहा है कि एक शुरुआती जांच रिपोर्ट है, जांच में तथ्यों को छिपाया नहीं गया है, जांच में सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया गया है। ये शुरुआती रिपोर्ट है और अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आती है हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन सवाल गहरे होते चले जा रहे हैं क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही हुई या फिर ये घटना थी, क्योंकि इतने लोगों की जान चली जाना अपने आप में सवाल खड़े कर देता है आज के इस तकनीकी युग में, आज के इस विकास के युग में, क्योंकि हवाई सफर को सबसे सेफ माना जाता है और अगर वहां पर इस प्रकार की जानें चली जाएंगी तो फिर कैसे आगे काम चलेगा। सवाल बड़े हैं और उम्मीद करते हैं प्रशासन इनके जवाब भी देगा और जनता तक सारी सच्चाई पहुंचेगी भी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।